इबादत में, रियाजत में, तिलावत में लगा दे दिल। रजब का वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर आपस में महब्बत रखने वाले जब बाहम यानी आपस में मिलें और मुसाफ़हा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो इनके जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार आली वक़ार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस रवायत को जामे उल अहादीस में इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया कि लोगों में से सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता हो। तुम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाओ। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाना, मुसलमान को नफ़ा पहुँचाना कार सवाब है। मसलन उसको रास्ता बता देना, सामान उठाने में उसकी मदद करना या उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर देना, अलगरज किसी भी तरह उसके काम आने की बड़ी फजीलत है। शहंशाह मदीना करार कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना ही उसे रुसवा करता है। और जो कोई अपनी भाई की हाजत पूरी करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हाजत पूरी करता है। और जो किसी मुसलमान की एक परेशानी दूर करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम अपना जायज़ा लें कि हम क्या मुसलमानों को नफ़ा पहुंचाने वाले हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा उलट मामला हो कि हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हों, उनकी गाड़ियों पे चाबी से खिराश डाल के गुज़र जाते हों, कोई हमें रास्ता पूछे तो उसे गलत रास्ता बता देते हों, कोई हमसे मशवरा मांगे तो हम उसे गलत मशवरा दे देते हों, कोई हमसे मदद का तलबगार हो कि थोड़ा सामान उठवा दीजिए तो हम बग़ैर किसी वजह के इनकार कर देते हों और इस फजीलत से महरूम रह जाते हों कि सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो दूसरों को नफ़ा पहुँचाना, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। इबादत के बीज बोने के महीने में इस नेकी को भी अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुरा देना ये सदका है, भलाई का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोक देना सदका है, तेरा किसी को बहक जाने वाली ज़मीन में राह दिखा देना तेरे लिए सदका है, तेरा किसी कमज़ोर निगाह वाले की मदद कर देना तेरे लिए सदका है, तेरा रास्ते से पत्थर कांटा हड्डी हटा देना ये तेरे लिए सदका है, तेरा अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना ये तेरे लिए सदका है। तो सदक़े का मफ़हूम
कितना वसी है, हमने इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से समझा। मज़ीद मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि सुब्हान अल्लाह, क्या रब अज़्ज़ वजल की मेहरबानियाँ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस उम्मत को मिली। वो मामूली काम जिनमें ना ख़र्च हो ना तकलीफ़, सवाब का बाइस बन गए। किसी को रास्ता बता देना या मसला समझा देना भी सवाब का बाइस हो गया। इसी तरह कमज़ोर निगाह वाले शख्स की मदद कर देने के तहत लिखते हैं, इस तरह के उसकी उंगली पकड़कर जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँचा दे, या इस तरह के उसका कामकाज कर दे। सब में सवाब है कि अंधों और कमज़ोर नज़र वालों की खिदमत नेमत आँख का शुक्र है। हर नेमत का शुक्र जुदा गाना है और शुक्र पर ज़्यादती नेमत का वादा है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मुआशरे के अंदर नाबीना हज़रात या जिसकी नज़र बुढ़ापे की वजह से या किसी और वजह से कमज़ोर हो चुकी हो, उनकी मदद करने वाले, उनकी मदद को आगे बढ़ने वाले, उनको रास्ता दिखाने वाले, उनको सड़क पार करवा देने वाले कितने हैं, यह हम अपने आप से सवाल करें। अगर हमें ये सआदत मिले कि हम किसी कमज़ोर निगाह वाले की मदद कर दें, किसी नाबीना शख्स की मदद कर दें, उसे सड़क पार करवा दें, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दें, तो हमारा थोड़ा सा टाइम सर्फ होगा, थोड़ी सी तवानाई सर्फ होगी, ज़्यादा मशक्क़त का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सदक़े का सवाब हमारे नामा आमाल में लिखा जाता रहेगा। तो इबादत के बीज बोने के महीने में जो नेकियां हम अपनी आदत में शामिल कर लेंगे, तो बकिया 11 महीने भी वो नेकियां हमारी आदत में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शामिल रहेंगी। इसी तरह से रास्ते से पत्थर, कांटा, हड्डी वगैरह हटा देने के तहत मुफस्सिर शहीर रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इससे लोग तकलीफ़ से बचेंगे और तुम्हें सवाब मिलेगा। तो मालूम हुआ जैसे मुसलमान को नफ़ा पहुंचाना सवाब का काम है, इसी तरह उन्हें तकलीफ़ से बचाना भी सवाब का काम है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर हमें भी कहीं पर पत्थर, कंकर या किसी किस्म की ऐसी चीज़ कि जिससे ठोकर खा के गिरने का अंदेशा हो मिले और उसे साइड पर कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमें भी सवाब का अंबार नसीब होगा। इस गए गुज़रे दौर में अगर हम एक दूसरे की गमखारी और गमगुसारी में लग जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस दुनिया का नक्शा ही तब्दील होकर रह जाएगा, हमारा मुआशरा ही तब्दील होकर रह जाएगा। लेकिन अफसोस, 100 करोड़ अफसोस कि आज तो एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान के साथ टकरा रहा है, एक मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू और उसके जान माल ये दूसरे मुसलमान के हाथों पामाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें नफ़रतें मिटाने और मोहब्बतें बढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे बुज़ुर्गान दीन किस तरह से दूसरे मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाया करते थे, चंद मुंतखब रवायात शौक़ को बढ़ाने के लिए सुनिए। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्दा खजूरें अपने भाइयों को खाने के लिए पेश करते और साथ में ये फरमाते कि जो ज़्यादा खाएगा मैं उसे हर गुटली के बदले 1 दिरहम दूंगा। और फिर गुटलियाँ गिनते और जिसने ज़्यादा खाई होती उसे हर गुटली के बदले 1 दिरहम दिया करते। क्या बात है, क्या नफ़ा पहुँचाने का अंदाज़ है कि खजूरें भी खिला रहे हैं और हर खजूर के एवज़ में 1 दिरहम भी दे रहे हैं। इसी तरह एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत थी कि अपने दोस्तों के पास या अपने मुसलमान भाइयों के पास कुछ रकम रखवाते कि ये रखो, इस रकम को अपने पास रख लो। तो वो गोया यूँ होता कि इनकी अमानत है, और जब घर चले जाते तो फिर पैगाम भिजवाते कि जो रकम मैंने तुम्हें दी है वो रकम तुम्हारी है, तुम उसे जहाँ चाहे खर्च करो। तो आप बताइए किस तरह, किस कदर खुशी होती होगी उस मुसलमान को जिसको इस तरह से वो रकम दे दिया करते थे। इसी तरह
हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पड़ोस के घरों में दाएं बाएं और आगे पीछे 40-40 घरों के लोगों पर खर्च किया करते थे। 40 सामने, 40 पीछे, 40 दाएं, 40 बाएं, और ये बन गए 160 घर। हमसे तो एक घर की खैर खाई नहीं होती, 160 घरों की ये खैर खाई किया करते थे, उन पर खर्च किया करते थे। और जब ईद का मौका आता तो उन्हें कुर्बानी का गोश्त और कपड़े भेजते, और हर ईद पर आप 100 गुलामों को आज़ाद किया करते थे। इस तरह से मुसलमानों को नफ़ा पहुंचाते थे। और मुसलमान को नुकसान से बचाना, इस बारे में भी एक ईमान अफरोज़ रवायत सुनिए कि एक ताबई बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह बसरा में रहते थे, जबकि इनका एक ग़ुलाम सौस के इलाके में रहता था। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह शक्कर ख़रीद कर उसकी तरफ भेजा करते थे। एक मर्तबा उस ग़ुलाम ने आपको लिखा कि इस साल गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है, लिहाजा आप काफ़ी सारी शक्कर ख़रीद लें। फिर वक्त आने पर इन बुज़ुर्ग को 30,000 का नफ़ा हुआ। जब अपने घर वापस हुए तो सारी रात सोचते रहे और बात करते रहे आपस अपने आप से कि मैंने 30,000 का नफ़ा तो हासिल कर लिया, लेकिन एक मुसलमान की खैर खाही को तर्क कर दिया। चुनांचे जब सुबह हुई तो जिसको शक्कर बेची थी उसके पास गए और उसे नफ़ा के 30,000 वापस करते हुए कहा, बारकल्लाहु लका फ़ीहा, अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत अता फ़रमाए। उसने कहा कि ये मेरे कहाँ से हो गए, ये तो आपके हैं। फरमाया मैंने तुमसे हकीकत छुपाई थी। उसने कहा कि रहिमकल्लाहु, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, लेकिन अब तो आपने मुझे बता दिया, लिहाजा मैंने ये अपनी खुशी से आपको दिए। चुनांचे वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह वो नफ़ा लिया 30,000 का, फिर वापस आ गए। फिर रात को ये सोचते हुए ये रात गुजार दी और दिल में सोचा कि मैंने मुसलमान भाई के साथ खैर खाही नहीं की, हो सकता है उसने मुझसे हया करते हुए ये नफ़ा मुझको दे दिया हो। लिहाजा अगली सुबह फिर पहुँचे और जाकर फरमाया, आफ़क़ल्लाहु, कि अल्लाह ताला तुम्हें आफ़ियत अता फ़रमाए, तुम अपना माल ले लो, इसी में मेरी दिली खुशी है। चुनांचे उसने 30,000 दिरहम ले लिए। अल्लाहु अकबर। देने वाला इसरार से दे रहा है, लेने वाला इसरार से रोक रहा है कि नहीं मैं नहीं ले रहा। ये नज़ारा क्या हमारी ज़िंदगी में कभी पेश आया कि हमने एक मुसलमान की खैर खाई की, उसने इनकार किया हो कि नहीं मैं आपकी खैर खाई करता हूँ, आपके नहीं मैं आपकी खैर खाई करता हूँ। तो काश एक दूसरे की खैर खाई का जहन बन जाए तो हमारा मुआशरा ऐसा मिसाली मुआशरा बन जाएगा कि हम आशीष कर उठेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक रूहानी इलाज आजकल के दौर में ज़्यादातर जिस्म के दर्द का बड़ा मामला होता है। किसी के घुटनों में दर्द है तो किसी की कोहनी में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है तो किसी के सर में दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है तो किसी की टांगों में दर्द है। तो एक रूहानी इलाज 40 रूहानी इलाज के सफ़ा नंबर 11 से पेश करता हूँ कि या मुगनियू एक बार पढ़कर हाथों पर दम करके दर्द की जगह पर मलने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुकून मिलेगा। या मुगनियू पढ़कर हाथों पर दम कर दीजिए और हाथों को दर्द की जगह पर फेर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुकून मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत के ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इबादत में, रियाज़त में, तिलावत में लगा दे दिल, रजब का वास्ता देता हूँ
दे करम